हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी सिक्स क्लास। आज हम बेटा शुरू कर रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे आसपास विविधता है और कई बार भेदभाव भी होता है। तो चलिए पहले चैप्टर का जो ऊपर ये इंट्रोडक्शन या एक थोड़ा सा दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टाइप, यही रीड करते हैं। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है या उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जा सकता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखो, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में या वो हमें चिढ़ाने लग जाते हैं या हम किसी को चिढ़ाने लग जाते हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ अलगपन होता है, इस वजह से हम उसको चिढ़ाते हैं। तो देखते हैं अब ये चैप्टर हमें क्या बताता है। पहले ये तस्वीर देखिए, इसमें पहले में लड़की है, फिर लड़का है, फिर लड़की है, फिर लड़का है। ठीक है। वैसे ये सारी लगभग मुझे ऐसा लग रहा है ड्रेसिंग कोड से गर्ल्स हैं, लेकिन अलग अलग तरह से है। कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। बीच में एक हैंडीकैप पर्सन भी है। और जो ये तस्वीर है, ये जिसके हाथ में छड़ी है, ये दूसरे नंबर पे ये, तो अगर इसके हाथ में छड़ी है, आंखों पे इसके स्पेक्स लगा हुआ दिख रहा है हल्का हल्का ब्लैक, तो इसका मतलब ये ब्लाइंड है। ठीक है। अब हमारी सोसाइटी में कई तरह के लोग होते हैं। हमारी सोसाइटी में लड़कियां भी हैं, लड़के हैं। ठीक है। हैंडीकैप पीपल्स भी होते हैं, ब्लाइंड लोग भी होते हैं। अब हर तरह के लोग रहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। मतलब हम जहाँ रहते हैं उसी क्षेत्र की भाषा बोलेंगे, उसी क्षेत्र से संबंधित खाना खाएंगे, उसी क्षेत्र से संबंधित कपड़े पहनते हैं और उसी क्षेत्र से संबंधित खेल खेलते हैं और वहीं से संबंधित क्या मनाते हैं, उत्सव भी मनाते हैं। ठीक है। और वहाँ का जो इतिहास, तो इसका मतलब जो जगह है, जो स्थान है, वो हमारे इन सब चीज़ों पे प्रभाव डालता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। अब हमारा देश तो बहुत विविधताओं वाला है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। वैसे तो बहुत सारे धर्म मिल जाएंगे, लेकिन मेन जो है वो 8 धर्म है। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। हमारा देश एक ऐसा है जहाँ लगभग इन सभी धर्म को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। ठीक है, सभी हैं। यहाँ 1600 यानी कि 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, मतलब डांस कल्चर यहाँ पर है। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वो बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। मतलब जो हमसे थोड़े अलग होते हैं, हम अजीब सा महसूस करते हैं। कई बार हो सकता है, कई बार ना भी हो भी, सबकी अपनी अपनी सोच के ऊपर है। कुछ लोग महसूस करते हैं, कुछ लोग नहीं महसूस करते। ठीक है। कई बार हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। फिर जो हमसे थोड़े अलग दिखते हैं ना, हम उनके बारे में अपने दिमाग में एक विचार बना लेते हैं। अब वो विचार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो तो विचार है हमारा। आगे, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। अब इसका मतलब हमें पहले ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक देखिए, यहाँ पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है, एक बार हम पहले पढ़ते हैं। पूर्वाग्रह, इन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं, मतलब जो आपको कथन सही लगता है उस पर निशान लगा देना। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं?
क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करें? अब बहुत बार पढ़ लिया भाई पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह। पहले तो इस पूर्वाग्रह शब्द का मतलब समझते हैं। देखिए, पूर्वाग्रह शब्द क्या होता है? पूर्व यानी कि पूर्व। पूर्व का मतलब क्या है? पहले से। ठीक है, पूर्वाग्रह का मतलब होता है बेटा, मान लो आप एक क्लासरूम में पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपके एसएस के टीचर कई दिनों से नहीं आ रहे, और आपकी क्लास में अनाउंसमेंट होती है कि आज से स्कूल में आप कल से स्कूल में आपके एसएस के नए टीचर आएंगे। आप हैरान हो गए, अरे भाई नए टीचर आएंगे, नए टीचर आएंगे, और उस टीचर का नेम भी बता दिया जाता है कि इस नाम के नए सर आएंगे। ठीक है, अब हो सकता है आपकी क्लास में कुछ बच्चे थोड़ा बहुत जानते हों उनके बारे में, या ना भी जानते हों। ठीक है, तो फिर आपके मन में उस टीचर को लेकर क्या बनेंगे? विचार बनेंगे। अभी उस टीचर से आप मिले नहीं हो, लेकिन आपके मन में विचार बनने शुरू होंगे, पता नहीं कैसा सर होगा या मैम होंगी, पता नहीं सर है मैम है। ठीक है, हाँ यार पता नहीं अच्छे पढ़ाते हैं या नहीं। ठीक है, और भी बहुत सारे विचार चल रहे हैं। और हो सकता है कुछ बच्चों के मन में वो बातें फिट भी हो जाएं, यार वो अच्छे टीचर नहीं है, वो तो गुस्सा बहुत करते हैं, पीटते बहुत ज़्यादा है, बहुत मारते हैं बच्चों को, बात बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो जिन बच्चों के मन में उस टीचर से अभी वो मिली नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसी ऐसी बातें उनके मन में होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, अरे वो तो बहुत अच्छे टीचर होंगे, ठीक है, बहुत पोलाइटली बोलते हैं, बड़े प्यार से, और चीज़ों को बड़ा अच्छे से समझाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे, हालांकि वो भी अभी उस सर से, उस मैम से नहीं मिले। तो उन लोगों के मन में, उन बच्चों के मन में उस व्यक्ति के प्रति, उस अध्यापक के प्रति जो भी विचार बने हैं, लेकिन उससे मिलने से पहले, वो क्या है? वो पूर्वाग्रह है। यानी कि हमारे मन में किसी व्यक्ति के बारे में या कुछ लोगों के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो भी विचार, उसको उसको समझने से पहले ही जो हमारे मन में विचार बन जाते हैं, उनको कहते हैं पूर्वाग्रह। तो ये पूर्वाग्रह लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ जो कहा गया है, हम देखो बहुत सारे, देखो हमारे देश की जनसंख्या दो तरह से है, एक शहरों में रहने वाली और एक गांव में रहने वाली। शहर वाले लोगों के मन में गांव वाले लोगों के बारे में पता नहीं किस तरह के विचार होंगे, अलग अलग तरह के पूर्वाग्रह होते हैं, और गांव वालों के मन में शहरों वालों के बारे में पूर्वाग्रह होते हैं। ठीक है, आगे अब यहाँ पर दो तरह के विचार दिए गए हैं, ग्रामीण लोगों के बारे में दिया गया है और शहरी लोगों के बारे में दिया गया। अब पहले पढ़ते हैं ग्रामीण लोगों के बारे में। आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। ये बात मुझे भी ठीक लगती है भाई, ये पूर्वाग्रह बिल्कुल सही है, ये पूर्वाग्रह बिल्कुल मुझे ठीक लगा कि आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। अगला पॉइंट, अब आगे आप ठीक करोगे, आपको कौन सा ठीक लगता है कौन सा नहीं, ये आपके पूर्वाग्रह पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं मेरे पूर्वाग्रह भी नहीं बताऊंगा, आप अपने पूर्वाग्रह से ठीक कर लेना। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। मतलब आधुनिक प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है? नई नई टेक्नोलॉजी। आप अब एक बार सोच के देखिए, जो चीज़ें आप शहरों में प्रयोग करते हैं साइंस से रिलेटेड, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्या वो गांव में यूज़ होती हैं? अगर वो गांव में यूज़ होती हैं तो ये पूर्वाग्रह गलत है। ठीक है, अगर नहीं हो रही तो ये पूर्वाग्रह ठीक है। आप देखना, अब फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ये बात भाई ठीक है, गांव में ना जो लोग होते हैं पूरा परिवार खेत को संभालता है, सब मिलके काम करते हैं। ठीक है, चाहे उनको कितने घंटे काम करना पड़े, ये बात तो मुझे भी ठीक लगी भाई। ठीक है, ऊपर वाले पे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इस पे मैंने बोल दिया। आगे, ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। बहुत बार बहुत से ऐसे ग्रामीण लोग होते हैं जिनको काम गांव में अच्छे से काम नहीं मिल पाता, इस वजह से वो मजबूर होकर शहरों की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रामीण लोगों के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं शहरी लोगों के बारे में। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। ये पूर्वाग्रह है किसी लोगों का, जो गांव के लोग होंगे, कई गांव के लोग ऐसे सोचते होंगे कि शहर के लोग तो भाई बड़ा आसान सा जीवन जीते हैं, लेकिन बिगड़े हुए लोग होते हैं और आलसी होते हैं। ठीक है, 10-10 बजे तो उठते हैं सुबह। तो ये आप देखिए कि आपको ये बात ठीक लगती है या नहीं।
शहरों के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। मतलब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ वो कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं। अब ये जो शहर के लोग हैं वो भी मैं अपने आप से अपनी लाइफ में सोच के देखिए, और जो गांव वाले हैं वो भी सोच के देखिए। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। ये बात तो भी बिल्कुल ठीक है कि शहरों में महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, शहरों में रहना खर्चीला ज़्यादा होता है, गांव में थोड़ा कम पड़ जाता है। तो बाकी के पूर्वाग्रह अपने आप टिक कीजिएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। मतलब अब ये सारे पूर्वाग्रह हैं, विचार हैं लोगों के, ठीक है, अलग अलग। तो अब अगर ग्रामीण लोगों के बारे में जो शहरी लोगों के विचार देखें तो वो ये सोचते हैं, उनमें से आधे तो ये मानते हो कि गांव के लोग तो अनपढ़ से होते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं होती। और कई गांव के लोग शहर वालों के बारे में ये सोचते हैं कि वो तो पैसे से मतलब रखते हैं और आलसी होते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ये आ गई इसकी डेफिनेशन, परिभाषा पूर्वाग्रह की। अंडरलाइन कर लीजिए, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वो पूर्वाग्रह। तो जैसे मैंने आपको आपकी क्लास का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, आगे। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। ज़्यादातर ये माना जाता है पूर्वाग्रह जो हम होते हैं ना, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं हम। ये मतलब ह्यूमन बीइंग की एक फितरती बन चुकी है, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं हम। ठीक है, तो ज़्यादातर जो ये राय बनती है पूर्वाग्रह की वो नकारात्मक, जैसा कि कथनों में दिया गया है। अब ये सारे कथन जितने भी दिए गए हैं ये कैसे कथन है, ये सारे नेगेटिविटी ज़्यादा शो कर रहे हैं, इनमें से नेगेटिविटी ज़्यादा झलक रही है। आगे, लोगों को आलसी व कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। अब किसी को कंजूस या पूर्वाग्रह मान लेना ये पूर्वाग्रह है। ठीक है, जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ये चीज़ आजकल हमारे समाज में बहुत फैल चुकी है भाई, खासकर इंडिया में। इंग्लिश को एक तरह से इज्जत का तमगा मान लिया गया है। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग, वो आजकल तो देखो पेरेंट्स जो हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ये मानते हैं कि जो इंग्लिश है ना, अगर मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश में ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो मेरी सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी। आप वो इज्जत के ऊपर ध्यान देने लग गए। तो ये क्या है, ये उनके पूर्वाग्रह हैं। और अगर मेरा बेटा हिंदी में मीडियम में पढ़ेगा, हिंदी में सारे सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ेगा तो मेरी सोसाइटी में इज्जत नहीं बनेगी। तो इसका मतलब वो इंग्लिश को ज़्यादा इज्जत देने वाली भाषा मानते हैं, दूसरी भाषाओं को नहीं मानते। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो गलत है। ठीक है, तो उनके अंदर जो रिस्पेक्ट है सिर्फ इंग्लिश के लिए होगी, दूसरी भाषाओं के लिए नहीं होगी। तो ये पूर्वाग्रह है। आगे, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। मतलब हम सिर्फ भाषा के बारे में नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जिनके बारे में हमारे पूर्वाग्रह बने हुए हैं। जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास। अब कई लोग हैं जो सिर्फ अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, दूसरों के धर्मों के बारे में पूर्वाग्रह बना रखा, अरे उस धर्म में ये काम होता है, ये काम तो बहुत ही गंदा है। हमें पता नहीं है उस धर्म के बारे में कि होता है या नहीं, लेकिन वो हमें बता दिया किसी ने, हमारे पूर्वाग्रह बन गए, हाँ भाई पक्का होता होगा। उनकी चमड़ी का रंग, मतलब हमारे पूर्वाग्रह बने हुए हैं। कलर के बारे में, अरे उसका तो ऐसा रंग है, ऐसे रंग के लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। जिस क्षेत्र से वो आते हैं, अरे उस गांव के लोग तो ऐसे होते हैं, इतने बुरे होते हैं, ये होते हैं, ये क्षेत्र से जुड़ा होगा। जिस तरह से वे बोलते हैं, अरे उसके बोलने का ढंग बड़ा ही ख़राब है। उसके बोलने के ढंग से हमें पता चल रहा है कि वो आदमी बड़ा ही चोर और ये बुरा आदमी होगा। जैसे वे कपड़े पहनते हैं, अरे उसके कपड़े देखे, कपड़ों से ही वो तो चोर लग रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, पूर्वाग्रह हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती करना नहीं चाहते। मतलब इतने ज़्यादा पूर्वाग्रह पक्के बना लेते हैं कि हम उन लोगों से, उन व्यक्तियों के बारे में जानना ही पसंद नहीं करते, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि
हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं और हमारे उसी बुरे व्यवहार की वजह से उन लोगों को दुख पहुंचता है जिनके साथ पूर्वाग्रह की वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक अलग सा बिहेव कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम लड़के और लड़की में भेदभाव, ये हम अगली बार पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा, अब मैं आपको एक चीज़ सोचने के लिए देता हूँ लड़के लड़की में। आप लड़के हो या लड़की हो, आप अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ आसपास देखना कि अगर लड़की हो तो आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और लड़के हो तो आपके साथ कैसा किया जाता है, या दोनों के साथ बराबर का व्यवहार किया जाता है। कपड़ों के मामले में, खाने पीने के मामले में, स्कूल के मामले में, टॉयज़ के मामले में आपके साथ कैसा व्यवहार रहता है, ये आप चीज़ें अपने आसपास एक बार ज़रूर सोचना 10-15 मिनट बैठ के कि मेरे साथ सब कैसा व्यवहार करते हैं। मैं एक लड़की हूँ, मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, मुझे क्या कहा जाता है। ठीक है, मैं लड़का हूँ, मुझे क्या कहा जाता है, मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। ये एक होमवर्क मान के चलना जो आपको करना है। 10 मिनट बैठ के अपना ठंडे दिमाग से सोचो। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। बाय।